लोग डिस्कस करेंगे जीएस जीके के 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुए क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए इस वीडियो से। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखना बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो याद रखिए गुरुमुखी होती है, ये पंजाब भाषा की लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो याद रखना कन्याकुमारी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी शुगर के उपचार में होता है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 15, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेलियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना है 1919 अमृतसर में हुआ था, पंजाब का अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था, इसका सही आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया था? सन 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए इसका पुर्तगाल का ही रहने वाला था वास्को डिगामा। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में आपका हवा महल स्थित है, याद रखना। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नेताजी किस महापुरुष कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 38, दिल्ली की स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाटी से हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो याद रखना महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना प्रारूपी समिति के अध्यक्ष। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48,
ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो 3:2 है, 3 और 2 के अनुपात में। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम इसका सही आंसर भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 54, भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिए। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है। रेडियोक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने रेडियोक्टिवता की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से संबंध है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो याद रखना है, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, याद रखना। अंतरिक्ष यात्री बड़ा आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली रेल 1853 में लाल डलहौजी के शासन काल में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। नेक्स्ट देखिए 71, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 को। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगुवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो याद 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हालैंड में इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा देने वाली पहली भारतीय कौन थी? अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिएगा भाषण देने वाले। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट देखिए 80, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद नंबर 343। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की 14 देशों के साथ लगती है, याद रखना है। बैरोमीटर पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का सूचक है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। देखिए, गोबर गैस का मुख्य रूप से में पाया जाता है तो मीथेन में पाया जाता है। CH4 इसका सूत्र होता है, याद रखना है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था, याद रखना। लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो मात्र 6 अवधि के लिए होता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना कब हुई थी दोस्तों? तो 1896 में हुई थी, यूनान में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में, याद रखना है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 के मॉस्को में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? करण मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट देखिए, बैक टू द वेड्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामालाल गुप्त प्रसाद ने। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है? गुर्दा, याद रखना। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रो अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात है? शहनाई के, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था, याद रखना आपको। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ का नाम क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनुका तबई थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। पीलिया किस अंग को रोग है यानी किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत और लीवर को। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से, याद रखना। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है, इसका सही आंसर होगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन की मात्रा होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर एक अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, याद रखना। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभित? सन 1951 में हुई थी। चीनी यात्री हेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी मिलता है। मादा एल्फिनिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने यह बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और ये कहाँ पर हुई थी? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितनी बाजुए कातिल में। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बिस्मिल ने, याद रखें राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद्र गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो याद रखिए परमवीर चक्र है इसका सही आंसर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को हम लोग कहते हैं भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबिज को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन, ये रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था, इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव चेंज हो गया, देखिए एंटोनियो गुटरेस है, 92 को नहीं, वर्तमान में है एंटोनियो गुटरेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाश है। नेक्स्ट है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना फुटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का मान्यता दी गई थी? 22 भाषाओं को दी गई थी। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनान्ट ने की थी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बीटा एनीमिया रोग होता है। भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। 178 देखिए क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, याद रखना। इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षिण में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये हैं दक्षिण के 8 देश। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है, याद रखना। विश्व में अबरक की सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, इसका सही आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण। देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसलिए कि क्वेश्चन काफ़ी हैं, लगभग 400 क्वेश्चन है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई है, याद रखना है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो याद रखना है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का नेत्र दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। लाल रक्त कणिका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। टॉप मोटिवेशनल बुक इन हिंदी जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सॉरी फ्रेंड, ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती से लिखाया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस याद रखना, स्पिगनोमैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है तो ROM यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो विभाजित हो गया था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजा राम
राज प्रथम चोल ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राजील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो याद रखना रूस में हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन बीत गया, याद देखिए वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर करते हैं। याद रखिए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी के बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, याद रखना आपको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट आपका 25, भारत के संगीत क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फूल की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट देखिए 29, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका कि आईने ए अखबारी के लेखक कौन थे? तो अबुल फजल हैं, याद रखना। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से यह संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 तिलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है 235, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपी जो है ये सबसे छोटी हड्डी आपकी होती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिका आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई में स्थित है, यानी असम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, याद रखना आपको, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 246 देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो आक्रमण के समय, तो याद देखिए 26 अक्टूबर 1962 को। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक सन 1712 ईस्वी में, सॉरी फ्रेंड 712 ईस्वी में किया था। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो याद रखिए मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन था, याद रखिए सिलोन होता है पुराना नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा टीन का मिश्र धातु है। देखिए दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 10 से 20 नंबर के 10 तक का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग
शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13+1919 को याद रखना है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की हो गई थी। सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 261, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। सही आंसर होगा। रेशम के कीड़े किस बीज के कोमल पत्तियों पर लाल पाले जाते हैं? तो सहतूत के पत्ते पे। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? देखिए तो याद रखिए शुक्र, इसका सही आंसर। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना का बनता है। सूर्य से पृथ्वी उष्मा संचरण किस विधि द्वारा होती है? तो विकिरण द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की द्विगुणित कुंडली पता किसने लगाया था? वाटसन एम क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है, किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होमोफेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, सॉरी फ्रेंड, उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है 278, वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 6.4 अरब वर्ष होती है। नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन होती है। इसका सही आंसर होगा। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। इसका सही आंसर होगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। इसका सही आंसर है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहलाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है 296, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम होती है। सही आंसर होगा। किस ग्रह को संदेह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। याद रखिए किसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है? तो 4 मिनट का लेता है। नेक्स्ट देखिए 301, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 304, दूध से क्रीम की प्रक्रिया से बनाई जाती है अपकेंद्री बल द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए सॉरी फ्रेंड, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है।
कौन से विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो याद रखना है कौन लेगा दोस्तों, तो नादिर शाह लेके गया था। इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, याद रखना है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का पदार्थ का मिलाया जाता है? तो देखिए इथाइल मार्केप्टन मिलाते हैं गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए। इथाइल मार्केप्टन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन की। कितना प्रतिशत है याद रखिएगा? 78%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। किस देश के अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या था? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका सही आंसर होगा। 1 किलोवाट बाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 326, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड बेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंडा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। शाहिद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में देखिए 25 उच्च न्यायालय भारत में। 24 नहीं, 25 नहीं, 25 है दोस्तों। 25वां जो कौन है? तो याद रखना कौन है दोस्तों? 25वां अमरावती है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कच्चीपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किन राज्यों से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से। कथकली किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में होता है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 344, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी में किया गया था? दामोदर नदी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद को। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर से 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना बहलोल लोधी था। किस संविधान के संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनी मन थे, या देखिए हनी मैन थे। फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की लाई जाती है? तो एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी वादक से संबंधित है, याद रखना है।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? तो भारत और चीन। भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है खाद्य भाग। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में आपका स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को याद रखिए? गोदावरी नदी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इसका सही आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का तथा तिब्बत का पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिहिर सेन थी। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पानी की बूंदों की गोला होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। इसका सही आंसर होगा। स्पष्ट प्रतिनिधित्व सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो याद रखिए 17 मीटर की होनी चाहिए। नेक्स्ट है 379। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, याद रखना आपको। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के होता है। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाई क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला, यह प्राथमिक रंग कहलाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, वायुयानिक टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग, याद रखना आपको। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वेलेंटाइन तेरेस्कोवा था, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीस बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, याद रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो सिनेबार याद रखिए पारा और मरकरी का अयस्क है, जिसे हम लोग Hg कहते हैं, याद रखिए। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों की यकृत तिल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन D की होती है। भूमि स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 18.4 फ़ारेनहाइट। याद रखिए सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 396। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारा से किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पारा से इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट है प्रासरभ्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमो सैपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। इसका सही आंसर होगा। भारत में ब्रह्म समाज की एकमात्र मंदिर कौन सा? पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी थे। शार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। इसका सही आंसर होगा। तो याद रखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव थी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा था। तो दोस्तों लगभग मैंने जीएस जीके के 400 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।